आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक इस प्रकार है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। तो भगवान बता रहे कि इंद्रिय अब विषयों का संयोग से जितने भी भोग हैं ये सब अनित्य हैं। यानी कि कोई भी सुख हमको तब मिलता है जब किसी इंद्रिय के द्वारा विषयों का संयोग होता है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। जैसे आँख है, आँख से कोई दृश्य देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। कान से प्रशंसा सुनते हैं तो अच्छा लगता है। जीभ से कोई स्वाद लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो भगवान ने बताया कि ये जो लोग विषयी लोग हैं, अब आध्यात्मिक भाषा में जो सांसारिक सुखों के लिए भाग रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और सारे धन पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको विषयी बोला गया है। तो भगवान ने बताया जो विषयी लोग हैं उनको सुख रूप भासते हैं कि संसार के विषय भोग हैं जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है। तो बताया कि ये दुख रूप है। यानी कि जो भी हमको भोग हैं वो दुख प्रदान करते हैं, आनंद नहीं प्रदान करते हैं। अब कितना ये गीता के ज्ञान में रहस्य है। लोग जिन सुखों के लिए ललायित हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा सुख हमको मिल जाए, मैं सबसे ज़्यादा सुखी बन जाऊं। भगवान ने बताया कि वो सुख जो है दुख रूप है। इसीलिए बताएगा सुख और दुख। यानी कि अगर जीवन में सुख आएगा तो दुख भी आएगा। अगर कहीं लाभ होगा तो हानि भी होगी, कहीं जय होगा तो कहीं पराजय भी होगा। अगर हमको जीवन में सुख मिल रहा है तो दुख के लिए भी तैयार होना चाहिए। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है तो साथ में लाठी भी लेकर के आता है। तो बूढ़े को सुख बताया गया है और लाठी को दुख। तो जीवन में अगर हमारे अंदर खुशहाली है तो ये समझिए कि दुख भी आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिए। ये नहीं कि दुख आने पे आप विचलित हो जाएं। इसीलिए ये सारी बातें बताई जाती है। थिंक फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी कि बढ़िया सोचिए लेकिन आप जो है खराब के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हम जो चाहते हैं वो हो सकता है हमको न मिले, दूसरे को मिल जाए, या उसने ज़्यादा परिश्रम किया हो, या हम दोनों ने ज़्यादा परिश्रम किया है, या हमने ज़्यादा किया है, लेकिन हमारा मंद भाग्य, उसका भाग्य तेज है, तो हो सकता सफलता उसको मिल जाए, हमको न मिले। तो दोनों बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान ने बताया कि ये जो सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, जो विषयी लोग जिसको सुख समझते हैं, भगवान नहीं समझते हैं। ये विषयी और विकारी जो लोग हैं, विषय जो 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जितना दुनिया के बड़े से बड़े आदमी हैं, बिलियनर हैं या संसार का सबसे बड़ा अमीर आदमी है पूरे दुनिया का, उसको यही 5 विषय हैं। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। और ऐसा नहीं भगवान ने इसको 2 जीभ दे दिया है या 2 पेट दे दिया है।
एक ही जीभ है और उसको एक ही पेट है, उतना ही खाना वो खा सकता है। एक ही मन, एक ही बुद्धि, एक ही शरीर है। और ऐसा नहीं उसके पास अगर जो पूरे दुनिया में घर रहते एक साथ, जो सारे जितने उसके घर है सब जगह जा कर के वो रहेगा और सब घरों में खाना बना, सब जगह हवा के खाना खाएगा और रहेगा एक ही, सोएगा एक ही बिस्तर में। जितना धन पदार्थ इकट्ठा कर ले, धनवानों के धन जो है गिनती के हैं, और उसको संभालने में और उसको देखने में पूरा उसको जीवन चला जाता है और अपना उद्धार नहीं कर पाता है। पता नहीं चलता कैसे उसका पूरा जीवन निकल गया, बस वही धन पदार्थों को इकट्ठा करने में, सजने में लगा रहता है। तो भगवान ने बताया कि ये जो अनित्य हैं, ये नित्य नहीं, अभी सुख है और सुख चला जाएगा। अभी आपने कोई चीज़ खाने की इच्छा हुई, आपने खा लिया और सुख खत्म हो गया, दोबारा फिर उसकी लालसा बनी रहती है। या जैसे आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा है, खा लिया तो ऐसा नहीं कि आपकी वो ख़त्म हो गया, दोबारा फिर खाने की इच्छा बनी रहती है, और ज़्यादा हो जाती है। बताते जैसे आग में घी डालिए तो वो आग जो और बढ़ता चला जाता है। ऐसे हम कोई अपनी इच्छा पूरी करते हैं या भगवान हमारी कोई इच्छा पूरी कर देते हैं, तो समझिए आपने आग में घी डाल दिया, वो और बढ़ता चला जाता है और कभी जो है ये तृप्त नहीं होता है। इंद्रियों की तुलना बकरी से की गई है। बकरी को भी कितना भी खाना खिला दीजिए, फिर हरी हरी घास देखती है खाने लगती है। वैसे ये हमारी इंद्रिय हैं, कभी ये तृप्त नहीं होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये बुद्धिमान पुरुष जो होता है, विवेकी, उनमें नहीं रमता है। यानी कितनी समझने वाली बात है कि ये जो विषय हैं, ये सांसारिक विषय, जो विषय भोग है, जो सुख हैं, जो उनके में नहीं रमता है, उन विषयों को भोग नहीं करता है, उनके लिए ललायत नहीं रहता है, भगवान उसको बुद्धिमान विवेकी बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप विषय भोग रहे हैं और उसमें आपकी आसक्ति पड़ी हुई है और मन से आपकी विषयों की लालसा, भोगों की लालसा नहीं निकलेगी, तो वो हमारा जन्म मरण का कारण बनता है। और आप समझ गए कि ये विषय भोग जो है हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं, माँ के गर्भ में दोबारा लटकाने वाले हैं, तो आप उसमें नहीं रमेंगे। और अष्टावक्र मुनि ने तो यहाँ तक कह दिया कि विषय को विष के समान त्याज दो। जैसे जहर पीने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे विषयों का सेवन करने से व्यक्ति बार बार संसार में आता जाता रहता है। हम ऊपर मुक्त स्वरूप थे, एक इच्छा हो गई संसार में पैदा होने की, संसार देखने की, संसार के विषय भोगने की इच्छा हमारे अंदर हो गई, दोबारा संसार में पैदा हो गए हैं और भटक रहे हैं। और ये हमारी कभी तृप्त नहीं होती है, और इन्हीं विषयों की लालसा लेकर के हम स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं अपने पाप कर्मों की वजह से, और दोबारा पैदा हो जाते हैं। ये चलता रहता है। इसीलिए कबीर दास ने बोला है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कभी ये माया समाप्त नहीं होता, संसार ऐसे रहता है जीव के त्यों, इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। ये मन भी नहीं मरता, मन हमेशा रहता है। और आशा कि हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाए, तृष्णा जो हमारे जलन होती है विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, कह गए दास कबीर। दास जो भगवान को अपने को दास बोलते थे, कि ऐसा बता रहे हैं कि कभी हमारे अंदर से भोगों की लालसा ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी जो है विषयों का त्याग कर देता है, उसका सेवन नहीं करता है। बताया कि आसक्ति का त्याग ही विषयों का त्याग है। जब हमारे अंदर से विषयों की आसक्ति निकल जाती है तो हमसे विषय छूट जाते हैं। ज्ञानी भी संसार को देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, आता है, जाता है, लेकिन कहीं उसकी आसक्ति नहीं रहती है। उसके अंदर से विषय की लोलुपता समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं कि कोई विषय अगर उसको नहीं मिला तो लालायित हो जा रहा है, या खाने के लिए कोई सामान उसके सामने रख दीजिए, उसके सामने से हटा दीजिए तो उसके लिए विचलित हो जाएगा। वो स्वाद बुद्धि से खाना नहीं खाता है, वो अपने शरीर को चलाने के लिए, जिस शरीर को ताकत मिले, शरीर स्वस्थ हो,
ऐसा आहार वो शरीर में डालता है। यहाँ तक बताते हैं कि ज्ञानी लोग जो है इस शरीर को घोड़ा समझते हैं, और जैसे आप घोड़े को खाना खिलाते हैं, ऐसे ज्ञानी इस शरीर को आहार शरीर में डालता है, या मोटर समझता है। जैसे कि और लोग जब मोटर में पेट्रोल डलवाते हैं मोटर चलने के लिए, ऐसे ज्ञानी इसमें दाना पानी शरीर में डालता है कि शरीर कार्य के, शरीर चले। वो स्वाद बुद्धि से नहीं खाता, सुख बुद्धि से नहीं खाता है। तो भगवान ने बताया कि वो बुद्धिमान विवेकी है, जिसने जान लिया कि विषय भोग जो है ये मिथ्या है, ये तुच्छ है, इसके कारण हमको दुख मिलेगा, और संसार में जो है बार बार पैदा होते मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे। एक सन्यासी की बात आती है कि उसको जलेबी खाने की इच्छा हो गई। अब सन्यासी कहीं काम तो करते नहीं हैं, भीख मांगे खाना खाते हैं। तो उसने जाकर दिन भर मजदूरी किया। मजदूरी करने के बाद फिर जलेबी खरीदा और ले गया, तालाब के किनारे बैठ गया। एक जलेबी जीव के पास ले जाए, फिर पानी में फेंक दे। फिर दूसरा जलेबी जीव के पास ले जाए, फिर पानी में फेंक दे। ऐसे उसने एक भी जलेबी नहीं खाया, सब पानी में फेंक दिया। कहा, मन तुमको जलेबी खाने की इच्छा हुई थी, लो मैं तुमको जलेबी नहीं खिलाऊंगा, और सब जलेबी उसने फेंक दिया। तो इस तरह से जो ये हठ योगी लोग हैं, ये अपने इंद्रियों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सत्संग में बताया जाता है कि सहज योग, अगर आपको जलेबी खाने की इच्छा हो तो एक बार खा लीजिए। क्या उसमें खाने में क्या, जो ये जलेबी कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। अब रोज़ रोज़ खाएंगे तो आपका जो है वो स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक है, उससे हेल्थ को नुकसान करता है, मोटापा बढ़ता है, और बहुत से चीनी है और शुगर बढ़ जाता है, और क्या क्या उसमें ऑयल है। तो चलो एक बार कभी खा लिया, रसगुल्ला है, लेकिन बार बार खाते चले जाते हैं तो आप देखिए बिल्कुल जो है वो शरीर के लिए फिट नहीं है, वो केवल स्वाद के लिए है। और देखिए रसगुल्ला और जलेबी खाने से सुख मिलता है, लेकिन परिणाम कितना दुख है। डायबिटीज़ हो जाती है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हो जाती हैं स्वाद बुद्धि से, विषयों का सेवन करने से। तो आप उन्हीं विषयों का सेवन करें जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। तो विषयों के सेवन से जो है आपको दुख की प्राप्ति नहीं होगी। केवल जो है शरीर निर्वाह के लिए आप विषयों का सेवन करेंगे तो उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा।